आज आप हमें कौन सी कहानी सुनाने वाली हैं? मेरे बच्चों, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। एक दफ़ा का जिक्र है। शहर से कुछ दूर एक रामपुर नामी गांव हुआ करता था। वहाँ के लोग बहुत ही सादा थे और वो लोग खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर किया करते थे। उस गांव में एक 300 साल पुराना पीपल का पेड़ था जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और उसकी वजह से गांव के लोगों को आने जाने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। वो लोग अपना ये मसला लेके गांव के मुखिया के पास जाते हैं। मुखिया जी, उस दरख्त की वजह से हम सबको बहुत परेशानी हो रही है। वहाँ से गुजरना मुश्किल हो गया है। आए दिन मेरी बैलगाड़ी उस दरख्त की जड़ों में उलझ जाती है। मुखिया जी सबकी बात बहुत गौर से सुनते हैं और फिर जब देखते हैं कि सभी की ये राय है तो हुक्म देते हैं कि जब सभी को उस दरख्त से तकलीफ हो रही है तो मैं हुक्म देता हूँ कि उस दरख्त को फौरन काट दिया जाए। ये सुनकर एक बूढ़ा आदमी कहता है, नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तारीख गवाह है कि जब जब लोगों ने इतने साल पुराने दरख्तों को काटा है, वहाँ कुछ न कुछ अजीब हरकतें शुरू हो गई हैं। ऐसा मत करो। आपकी बात सही है चचा जी, लेकिन मैं मुखिया हूँ और सभी की सहूलत मेरी जिम्मेदारी है। सबको उस दरख्त से परेशानी हो रही है, इस वजह से मेरा यही हुक्म है। और वो लोग उस बूढ़े आदमी की बात नहीं मानते और उस दरख्त को काट देते हैं। उस दरख्त के कटते ही गांव में अजीब व गरीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। इस वाक़ये के बाद से रोज़ाना रात होते ही एक बूढ़ी औरत गांव में सबके दरवाजे पे जाती है और दरवाज़ा बजाती है। फिर कहती है कि खोलो बेटा, बूढ़ी माँ की मदद करो। ये वाक़या सबसे पहले उसके साथ पेश आता है जिस आदमी ने खुद अपने हाथों से दरख्त काटा होता है। वो बूढ़ी औरत वहाँ जाती है और आवाज़ लगाती है, खोलो बेटा, बूढ़ी माँ की मदद करो। वो आदमी उस बूढ़ी औरत की आवाज़ सुन के दरवाज़ा खोल देता है और वो बूढ़ी औरत उसे मार देती है। गांव में इस वाक़ये के बाद से हलचल मच जाती है। सब लोग बहुत ही हैरान और परेशान होते हैं। इतने में वो बूढ़ा जिसने मना किया होता है कहता है कि मैंने तुम सब लोगों को मना भी किया था, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी। अभी तो सिर्फ वो आदमी मरा है जिसने दरख्त काटा था। अब एक एक करके हम सब की बारी आएगी और इस गांव में कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। चचा जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। हम सबको मिलकर इसका कोई ना कोई हल ढूंढना होगा। फिलहाल तो मैं गांव के सभी लोगों को ये हिदायत करता हूँ कि चाहे वो औरत कितना ही बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर ले, कोई भी अपना दरवाज़ा ना खोले, चाहे वो कितना ही दरवाज़ा पीटे और रोए। फिर ऐसा ही होता है। वो औरत एक एक करके सबके दरवाजे पे जाती है और आवाज़ें लगाती है, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता क्योंकि सबको पहले से ही इस वाक़ये के बारे में पता चल गया होता है। और अगर कोई गलती से उसकी बातों में आ जाता है तो उसका अंजाम मौत के अलावा कुछ नहीं होता। गांव का मुखिया बहुत ही अच्छा इंसान होता है और वो इन वाक़यात के बढ़ने से बहुत ही परेशान होता है। मैं इस गांव का मुखिया हूँ और यहाँ के सारे लोगों की जिम्मेदारी मेरे सर पे है। अगर मैं वो दरख्त काटने का हुक्म नहीं देता तो आज इतने लोगों की मौत नहीं होती। इसका हल तो सिर्फ पहाड़ी वाले बाबा के पास है। मैं आपसे कहूँगी कि आप पहाड़ी वाले बाबा के पास जाके देखें, उनके पास इसका कोई ना कोई हल ज़रूर होगा। और फिर वो अपनी बीवी की बात मान के पहाड़ी वाले बाबा के पास चला जाता है और वहाँ जाके उन बाबा को सारा किस्सा समझाता है। उसकी सारी बात सुनने के बाद बाबा कहते हैं, वो एक 200 साल पुरानी चुड़ैल है और वो दरख्त उसका घर था। तुम लोगों ने वो दरख्त काट के बहुत बड़ी गलती की है। वो इंतहाई ताकतवर चुड़ैल है और उससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। वो तुम सबसे बदला लिए बगैर नहीं छोड़ेगी।
इसका सिर्फ यही हल है कि उसको उस दरख्त के बदले कोई ना कोई रहने की जगह दे दी जाए। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कल रात होते ही तुम्हारे घर आता हूँ और देखता हूँ कि इस मसले में मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर अगली ही रात बाबा मुखिया के घर पहुंच जाता है और वो लोग उस बूढ़ी औरत के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जब वो बूढ़ी औरत आती है, खोलो बेटा, बूढ़ी माँ की मदद करो। बाबा फौरन से दरवाज़ा खोल देता है और बाबा के सामने आते ही वो बूढ़ी औरत अपने असली रूप में आ जाती है। ये चुड़ैल, क्यों परेशान करा हुआ है तूने इस गांव वालों को? क्या परेशान किया हुआ है? इन लोगों ने मेरा 300 साल पुराना घर काट दिया और तुम कहते हो कि मैं कुछ ना करूं? मैं जब तक इन लोगों से बदला नहीं ले लेती, इन लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगी। देखो, जिस आदमी ने तुम्हारा दरख्त काटा था उसे तुम वैसे ही मार चुकी हो और कितनी ही जानें और ले चुकी हो। क्या तुम्हें अगर कोई ऐसी जगह दे दी जाए जहां तुम रह सको तो तुम इन गांव वालों का पीछा छोड़ दोगी? हाँ, छोड़ दूंगी, लेकिन कभी अगर मेरे घर में कोई गलती से भी आ गया तो उसका अंजाम मौत के अलावा कुछ नहीं होगा। और फिर गांव वाले एक स्कूल की बिल्डिंग उस चुड़ैल को रहने के लिए दे देते हैं। वो बाबा उस स्कूल के बाहर कुछ धागे बांध देता है और फिर सारे ही गांव वालों को बोल दिया जाता है कि उस स्कूल के पास से कोई ना गुजरे। फिर गांव के हालात वापस पहले जैसे हो जाते हैं और सभी सुकून से रहने लगते हैं। टॉमी रुक जाओ, टॉमी रुको, वहाँ नहीं जाना, टॉमी।